चलिए लेट्स लुक एट दिस वन नाउ। ये हमारे पास एक बीम है, ओके बीम एक है, सेंटर ऑफ मास यहाँ पर, यूनिफॉर्म बीम, मास m के बराबर, लेंथ जो है वो l के बराबर, बीम की लेंथ जो है वो l के बराबर है। ये यहां पर हिंज के साथ बंधा हुआ है, ओके और यहां पर इस केबल के साथ, इस वर्टिकल वॉल के साथ बंधा हुआ है थ्रू दिस केबल। केबल यहां पर बंद है इसके दूसरे एंड पे, और इस दूसरे एंड से एक रोप आ रही है जिसके साथ ये सेफ, कोई ब्लॉक सेफ लगा हुआ है ऑफ मास कैपिटल M। अब ये डिस्टेंस a के बराबर दी गई है, ये डिस्टेंस b के बराबर है, वो ये लेंथ l के बराबर है, बीम की लेंथ तीनों दिए हुए हैं, a is 2 meters, b is 3 meters। l हम कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग दिस राइट एंगल ट्राइंगल, हाइपोटेन्यूज बेस परपेंडिकुलर पाइथागोरियन थ्योरम यूज करके, वो आ रहा है √13 मीटर्स। और कैपिटल M इज 430 kg, दैट मीन्स ये सेफ का मास 430 kg है, और स्मॉल m जो है बीम का मास जो है दैट इज 85 kg, ओके 85 kg। हमें हिंज से बताना है कि फोर्सेस क्या क्या है ऑन दिस बीम, क्या क्या फोर्सेस हैं, यहां केबल के वजह से क्या फोर्स है ऑन द वॉल, और फिर जाके यहां इस रोप में टेंशन जो होगा वो किसके बराबर है, केबल में टेंशन किसके बराबर, रोप में टेंशन किसके बराबर, और हिंज में जो फोर्सेस आ रहे हैं ऑन द बीम वो क्या क्या होंगे। चलिए वो फोर्सेस पहले ड्रॉ कर लेते हैं। केबल में टेंशन हमें निकालना है, और फिर जाके वी हैव टू फाइंड आउट पार्ट बी में नेट फोर्स ऑन द बीम फ्रॉम द हिंज, ओके नेट फोर्स ऑन द बीम फ्रॉम द हिंज। चलिए फोर्सेस बी सेफ से स्टार्ट करते हैं। पहले ग्रेविटेशनल फोर्स, फील्ड फोर्सेस में से mg, और इस रोप में जो टेंशन फोर्स होगा TR में उसे कहूंगा टेंशन फोर्स इन द रोप। ये तो सेफ की बात हुई। अब जरा इस बीम सिस्टम को देख लें। बीम पे यहां पर पहली बात की ग्रेविटेशनल फोर्स होगा mg, यहां पर रोप के वजह से टेंशन फोर्स होगा। अब यहां से यहां तक रोप बीच में किसी के साथ कनेक्टेड नहीं है, तो जो टेंशन यहां पर है वही टेंशन यहां पर भी होगा। विल अज्यूम रोप इज मास लेस, ओके। अब इस केबल में यहां पर TC और यहां पर TC, फिर जाके मोस्ट इंपॉर्टेंटली हिंज। हिंज पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल हम अलग अलग दिखा देंगे, क्योंकि हमें नहीं पता है कि नेट फोर्स जो है वो किस डायरेक्शन में होगा, तो इसमें दो कंपोनेंट्स हम अलग अलग दिखा देंगे। दिस आई कॉल FH, और इसको मैं कहूंगा FV, वर्टिकल कंपोनेंट फ्रॉम द हिंज एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट फ्रॉम द हिंज। I'll call this as x axis और इसको y axis. Okay. So again system is stationary, रेस्ट पे सब कुछ है, बीम रेस्ट पे है, ये सेफ रेस्ट पे है, सब कुछ रेस्ट पे है। पहले सेफ को देख लें। सेफ के लिए नेट फोर्स मस्ट बी 0, तो TR मस्ट बी इक्वल mg, सिंपल, TR मस्ट बी इक्वल mg। तो TR तो वहीं पर मिल गया सेफ के लिए, TR इज इक्वल टू mg, और कैपिटल M जो है वो 430 है, सो 430 और G का 10 वो बन जाएगा 4300 न्यूटन्स। तो ये आपको TR मिल गया 4300 न्यूटन्स, ओके 4300 न्यूटन्स TR मिल गया। ऑब्वियसली ये वाला TR भी वही है। अब बीम को लेते हैं, बीम वाले सिस्टम को हम कंसिडर कर लेंगे। सो आई एम कंसिडरिंग दिस सिस्टम नाउ। बीम के लिए अगेन हम ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम पहले अलग से कंसिडर कर लेंगे, फिर रोटेशनल इक्विलिब्रियम अलग से कर लेंगे कंसिडर, और फिर जाके जो इक्वेशंस आएंगी उनको सॉल्व कर लेते हैं। सो बीम के लिए अब ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, translational equilibrium. So net force must be 0. Net force along x-axis must be 0. Net force along y-axis must be 0. So x-axis का देख लेते हैं पहले क्या आएगा। x-axis के लिए x-axis तो हमें horizontal forces कंसिडर करने हैं, rightward और leftward forces।
एफ एच अलॉन्ग एक्स एक्सिस है और टी सी है अलॉन्ग एक्स एक्सिस। नेट फोर्स 0 के बराबर है, दैट मीन्स राइटवर्ड फोर्स मस्ट बी इक्वल टू लेफ्टवर्ड फोर्स। तो टी सी इज इक्वल टू एफ एच, और दोनों हमारे लिए अननोन्स है, तो हमें अभी कुछ नहीं पता है इनके बारे में। हाँ, लेकिन यह पता चल गया कि दोनों बराबर है, सो एक जो है वही दूसरा भी होगा। कॉल दिस इक्वेशन 1, दिस वन इक्वेशन 2। अलॉन्ग वाई एक्सिस देख लेते हैं। अगर नेट फोर्स मस्ट बी 0 अलॉन्ग वाई एक्सिस, तो अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्सेस कंसिडर कर लेने हैं। अपवर्ड फोर्सेस में से एफ वी है, डाउनवर्ड फोर्सेस में से एम जी है और टी आर है। ये दो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और ये अपवर्ड डायरेक्शन में है। तो टोटल अपवर्ड फोर्स मस्ट बी इक्वल टोटल डाउनवर्ड फोर्स, क्योंकि नेट फोर्स 0 के बराबर है। तो टोटल अपवर्ड फोर्सेस एफ वी, सो एफ वी इज इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स जो है वो एम जी और टी आर है, स्मॉल एम जी और टी आर। सो एम जी प्लस टी आर। अब m तो हमें पता है वो स्मॉल m 85 है, 85 इंटू 10 विल बी 850 प्लस टी आर हमें पहले पता है 4300 के बराबर है। दिस इंप्लाइज एफ वी इज इक्वल टू 5150 आ रहा है, 5150 न्यूटन्स। ओके, ये हमारा आ गया एफ वी। तो हिंज से वर्टिकल फोर्स क्या है वो आपको पता चल गया। I'll call this इक्वेशन 3। ओके, इक्वेशन 3। चलिए अब रोटेशनल इक्विलिब्रियम कंसिडर कर लेते हैं बीम का। रोटेशनल इक्विलिब्रियम, रोटेशनल इक्विलिब्रियम, नेट टॉर्क मस्ट बी 0, क्योंकि रोटेशन हो ही नहीं रही है। नेट टॉर्क मस्ट बी 0। रेफरेंस पॉइंट कौन सा ले लें? रेफरेंस पॉइंट विल चूज दिस वन। इससे पहली वाली प्रॉब्लम में जो किया था एग्जैक्टली वही चीज, ये हम रेफरेंस पॉइंट क्यों चूज कर लेंगे? एफ एच इसी के थ्रू जा रहा है, एफ वी इसी के थ्रू जा रहा है, और दोनों अननोन्स है। नहीं, एक अननोन है, कम एफ वी तो हमें पता चल गया, लेकिन कम से कम एफ एच अभी अननोन है। तो इन दोनों का टॉर्क जो है वो 0 के बराबर आएगा। तो इन दोनों का टॉर्क 0 के बराबर। ओके, देन टॉर्क के लिए हमें पता है आर परपेंडिकुलर एफ के बराबर है। क्लॉकवाइज टॉर्क मस्ट बी इक्वल टू काउंटर क्लॉकवाइज टॉर्क रिलेटेड टू दिस पॉइंट। अब देख लें, या इस एक्सिस को देख लें, एम जी इज ट्राइंग टू रोटेट इट दिस वे, यहां लाने की कोशिश कर रहा है। सो क्लॉकवाइज, ये ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहा है, क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा है। टी आर भी इसे क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा है। तो इन दोनों का टॉर्क क्लॉकवाइज है, तो ये तो एड अप होंगे। इसका टॉर्क काउंटर क्लॉकवाइज है, ये यहां घुमाने की कोशिश कर रहा है काउंटर क्लॉकवाइज। तो इन दो का क्लॉकवाइज टॉर्क और इसका काउंटर क्लॉकवाइज टॉर्क वो बराबर होने चाहिए। नेट टॉर्क 0 के बराबर है इसलिए। अब आर परपेंडिकुलर का मसला है। एम जी के लिए ये आर परपेंडिकुलर है। अब ये चूंकि यूनिफॉर्म बीम है तो ये सेंटर ऑफ मास जो है वो बिल्कुल सेंटर पे होगा। दैट मींस यहां से यहां तक L/2 पे होगा। तो अगर ये वाला पार्ट L/2 है, इस लेंथ का हाफ है, तो ये वाला पार्ट जो है वो इसका हाफ होगा। सो B/2 सिंपल ज्योमेट्री यूज करके आप देख सकते हैं। फिर टी आर की लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स यही रही, ये जो रोप है, तो वो डिस्टेंस जो आर परपेंडिकुलर ये बन जाएगा, और वो उसका आर परपेंडिकुलर वो तो सीधे बी के बराबर। टी सी के लिए ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स बन जाएगी, और उसका आर परपेंडिकुलर यहां से यहां तक वो ए के बराबर है। ओके, सो चलिए लिखते हैं काउंटर क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू क्लॉकवाइज टॉर्क। टी सी का टॉर्क, टी सी के लिए आर परपेंडिकुलर जो है वो ए के बराबर है, तो आर परपेंडिकुलर के बदले में ए, फोर्स के बदले में टी सी इज इक्वल टू क्लॉकवाइज टॉर्क, एक तो mg का और दूसरा टी आर का। mg के लिए आर परपेंडिकुलर जो है वो b/2, तो आर परपेंडिकुलर के बदले में b/2, फोर्स के बदले में mg, प्लस टी आर के लिए आर परपेंडिकुलर जो है वो b के बराबर, वो b, और फोर्स के बदले में टी आर। ओके, फोर्स के बदले में टी आर। सो दिस इंप्लाइज टी सी इज इक्वल टू b/2a टाइम्स mg
प्लस बी डिवाइडेड बाय ए टाइम्स टी आर। ए को हमने नीचे ला दिया। अब बी ए एम टी आर ये सब हमें पता है। टी आर हमने यहां पर पहले निकाला 4300 न्यूटन। ए और बी हमें पहले ही पता है, यहां 2 और 3 के बराबर है, तो वो वैल्यूज आप सब्स्टिट्यूट कर लें। मैं यहां पर डायरेक्ट रिजल्ट लिखूंगा, मैंने वर्कआउट कर लिया है पहले ही। तो टी सी जो है दैट इज 7216.18 न्यूटन्स। 7216.18 न्यूटन्स। कॉल दिस इक्वेशन 4। अब देख लें 2 से टी सी और एफ एच बराबर हैं। सो 2 implies TC is equal to FH is equal to approximately 7216 newtons. 7216 न्यूटन, 7216 न्यूटन। तो FV आ गया, FH आ गया, ये हिंज के दो फोर्सेस FV और FH। TR आ गया, उस रोप में क्या टेंशन है वो भी आ गया 4300। केबल में क्या टेंशन है वो भी आ गया। TC इज 7216 न्यूटन। अब क्वेश्चन आपको कह रहा है व्हाट इज द नेट फोर्स फ्रॉम द हिंज। सो नेट फोर्स फ्रॉम हिंज that will be simply equal to under root of FH squared plus FV squared। FH आपको पता है, ये रहा 7216, FV आपको पता है, तो वो सब्स्टिट्यूट करके आप देख सकते हैं कि वो किसके बराबर होगा। मैं आपको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू दे रहा हूं 7900 न्यूटन्स के बराबर। आप ये वर्कआउट कीजिए, 7900 न्यूटन्स के बराबर रफली। इज इट फाइन? सो फिर से वही बात, पहले ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम कंसिडर कर लें, वहां से आपको इक्वेशन मिल जाएगी, फिर रोटेशनल इक्विलिब्रियम कंसिडर कर लें, वहां से इक्वेशन मिल जाएंगी। सॉल्व करते जाएं, जो भी अननोन्स है वो आपको मिलते जाएंगे। ओके